नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में शिक्षा के प्रकार टाइप्स ऑफ एजुकेशन की चर्चा की थी, जो कि पूरे नहीं हुए थे। इनमें केवल हमने प्रकार ही बताए थे। अब इनमें विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा के प्रकार टाइप्स ऑफ एजुकेशन आपकी कितने इसके भागों में बांटा गया है। व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के 3 रूप होते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टम देयर आर 3 फॉर्म ऑफ एजुकेशन। पहला है औपचारिक शिक्षा, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। क्या है? औपचारिक शिक्षा, जो विधिवत तरीके से पाठ्यक्रम तहत जिसका एक सिलेबस होता है, एक विद्यालय में दी जाती है, कॉलेजों में दी जाती है, स्कूलों में दी जाती है। औपचारिक शिक्षा में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें आपका प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सारी चीज़ें, ओपन पत्राचार, ये आ जाते हैं किसमें? निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कोई विधिवत एक सप्ताह समय होता है, उसके हिसाब से होता है। फिर होता है एक अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें आपका कोई समय अवधि नहीं होता है, ये व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा। चलिए देखते हैं सबसे पहले औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के उस प्रकार या स्वरूप से है। क्या कहते हैं कि औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के उस प्रकार या स्वरूप से है जो कि कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत तथा सोच विचार कर इसके लिए निर्धारित संस्थाओं, स्कूल, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा दी या ली जाती है। फॉर्मल एजुकेशन रिफर्स टू द टाइप और फॉर्म ऑफ एजुकेशन which is given or taken under certain predetermined rules and by thoughtful instruction आपका स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इससे आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल इसमें है आपका, नॉन फॉर्मल के बाद है आपका क्या है? वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठ चर्चा निश्चित होती है। फर्क केवल इसकी योजना में होता है, जो बहुत ही लचीली होती है। एजुकेशन दैट इज नॉट कॉन्फाइंड टू दिस लिमिट्स ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज लाइक फॉर्मल एजुकेशन, बट लाइक फॉर्मल एजुकेशन इट इज परपोज एंड curriculum are fixed. The only difference is in its plan, which is very flexible. इसमें पाठ्यक्रम की पद्धति, पाठ पुस्तकें, शिक्षक आदि शिक्षा के समस्त उपकरण पूर्व निश्चित होते हैं। ठीक है। इन दिस ऑल द टूल्स ऑफ एजुकेशन लाइफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स इट्स आर प्रीफिक्स। इस प्रकार की शिक्षा की योजना सोच विचार कर तथा जानबूझकर बनाई जाती है। दिस टाइप्स ऑफ एजुकेशन इज प्लान थॉटफुली एंड डेलिबरेटली। इसके पाठ्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर ली जाती है तथा इसके उद्देश्य भी पहले से ही निश्चित कर लिए जाते हैं। इट्स कोर्स आउटलाइन इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव आर आल्सो डिसाइडेड इन एडवांस। आगे देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समान शिक्षा का प्रसार, शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड जनरल एजुकेशन एंड टू अरेंज एजुकेशन। इसकी पाठचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है। इट्स करिकुलम हैज़ बीन फिक्स कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। शिक्षण विधियों व सीखने के स्थानों व समय आदि सीखने वालों की सुविधानुसार निश्चित होता है। टीचिंग मेथड्स एंड प्लेस एंड टाइम ऑफ लर्निंग इट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ द लर्नर। प्रौढ़ शिक्षा इसके अंतर्गत क्या आता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक
शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। अडल्ट एजुकेशन, काउंटिंग एजुकेशन, ओपन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आगे देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके ना उद्देश्य निश्चित होते हैं, ना पाठचर्या, ना शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में शिक्षा को लेता रहता है, प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों व वातावरण से सीखता रहता है। एजुकेशन दैट इज नॉट प्लान, हुज ऑब्जेक्टिव आर नेदर फिक्स nor curriculum and teaching method, and which counting to by incidental, it is called informal education. This education goes on throughout the life of human being, and it is the most impact on him. Man keeps taking this education in every moment of life. Every moment he keeps learning from the people and environment in his contact. आगे देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य के रूप में सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य से ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील है, वैसे ही शिक्षण भी उद्देश्य परिवर्तनशील है। द ऑब्जेक्टिव of education are created by the purpose of education itself, just as the objectives of education are variable, the purpose of education is also variable. मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग, सबसे पहला है टू लर्न, सीखना। फिर क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, सर्वांगीण विकास, चेंज इन बिहेवियर, ऑलराउंड डेवलपमेंट, स्वयं, परिवार, राष्ट्र आदि के विकास में योगदान देना। दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, नेशन, इट्स। अगला उद्देश्य क्या है इसका, सहायक उद्देश्य, स्टूडेंट्स को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। टू प्रोवाइड स्टूडेंट विथ यूजफुल नॉलेज रिलेटेड टू हिज लाइफ। शिक्षण का उद्देश्य स्टूडेंट को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। द पर्पज ऑफ टीचिंग इज टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, एज टीचिंग लर्निंग विल नॉट बी सुटेबल व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट मोटिवेटेड। स्टूडेंट की मानसिक क्षमता का विकास करना। टू डेवलपमेंट मेंटल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बालक की मानसिक क्षमता का विकास करना। टू डेवलप मेंटल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, बालकों में पाई जाने वाली पाशविक प्रवृत्तियों में सुधार करना तथा मानवीय गुणों का विकास करना। टू इम्प्रूव द एमेलिस्टिक टेंडेंस फाउंड इन चिल्ड्रन एंड टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़, बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना, उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना। To develop activity in children and provide them an opportunity to act, बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना। टू डेवलप सेंसिटिविटी इन चिल्ड्रन, बालकों को प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू यूज थियोरेटिकल नॉलेज गेनिड इन द प्रैक्टिकल वे, बालकों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता प्रदान करना। टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द एबिलिटी टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनाभूति करने योग्य बनाना। टू मेक चिल्ड्रन कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। टू डेवलप क्रिएटिव पोटेंशियल इन चिल्ड्रन एंड मोटिवेट देम फॉर क्रिएटिव वर्क। संक्षेप में शिक्षण के उद्देश्य, जीविकोपार्जन उद्देश्य, अर्निंग पर्पज, बौद्धिक विकास का उद्देश्य, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, शारीरिक विकास उद्देश्य, फिजिकल डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, चरित्र निर्माण उद्देश्य, कैरेक्टर बिल्डिंग पर्पज।
आगे है आपका सामाजिकता का उद्देश्य, पर्पज ऑफ सोशलिटी, आत्मबोध का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रिलीजेशन, जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ टू परफेक्शन, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य, पर्पज ऑफ अटेनमेंट ऑफ गॉड, सांस्कृतिक उद्देश्य इत्यादि, कल्चर पर्पोजिट्स। इसके बाद चलिए आगे देखेंगे अपन शिक्षण की और जो महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।